मंच पे विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य जी के मेरा प्रणाम, चरणों में प्रणाम है। जज साहब है, मुझसे मिले हैं कुछ देर पहले भी, अभी मिल रहे हैं। फिर हमारे एमएलए साहब आए हैं त्रिपुरा से, बहुत दूर है त्रिपुरा, कोल्हापुर से बहुत दूर से आए हैं हम लोग, क्योंकि ये पहली बार ऐसी एक ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहा है कोल्हापुर में, संत साहित्य सम्मेलन। सभी आयोजक को मेरा प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद, अभिनंदन, क्योंकि इतना अच्छे से, इतना सुंदर व्यवस्था करके ये आयोजित किया गया है और जगत गुरु का दर्शन भी मुझे मिला है आज इस शुभ दिन में। संत लोग का बानी जज साहब मेरे पास आए थे, मेरे होटल में बात की चर्चा हुई थी थोड़ा सा, किस लिए ये सम्मेलन हो रहा है। कुछ दिन पहले, बस कुछ महीने पहले हम लोग पैंडेमिक पे चल रहे थे, कोविड-19 सब जानते हैं, अतिमारी, विश्व के हर देश शक्तिशाली हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको ये पैंडेमिक से लड़ना पड़ा है। और हमको तभी मालूम पड़ा जब भारतवर्ष में हजारों साल पहले मुनि ऋषि लोग ने हमको सिखाया था वसुधैव कुटुंबकम, वही सच है। ये पृथ्वी एक परिवार है, ये भारतवर्ष के आदर्श है। वो जो सीमाएं हम बनाते हैं, वो सीमाएं तो मानचित्र में बनती है, लेकिन वास्तव में सारा पृथ्वी एक ही परिवार का है, वसुधैव कुटुंबकम। और ये हमारे संतों ने बार बार बहुत भाषाओं में, बहुत आकार से, बहुत गीतों में, बहुत कविताओं में बार बार ये बात ही बोल की गया, इस पृथ्वी में रहना है तो एक साथ रहना है, इस पृथ्वी में रहना है तो प्रकृति के साथ रहना है। हमारे एक फैशन सा हो गया, जो हम बोलते हैं वो हम खुद ही स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक वो यूरोप से नहीं आते हैं, नहीं अमेरिका से नहीं आता है, तब हम बोलते बहुत अच्छे हैं। ये हमारे एक कैसा एक स्वभाव हो गया, क्योंकि 700 साल भारतवर्ष था मुगल पठानों के शासित, उसके बाद ब्रिटिश आए 200 साल। मैं तो हरदम बोलता हूं ये बात, इन लोगों ने हमारा जमीन लिया है, संपत्ति लिया है, लेकिन हमको हिला नहीं पाए। भारतवर्ष ही रहा है। किस कारण? साधु संत हमारे धरोहर है, उन्होंने हमारे संस्कृति, हमारे विचारधारा को कभी होने नहीं दिया। और आज इसलिए हम इधर संत साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं। 900 साल के हम दूसरे के हाथ में थे हमारे देश, इसके बावजूद भी में है हम लोग आज संत साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं संतों की। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, हम इसको बोलते हैं भक्ति मूवमेंट। वेस्ट से आए हैं जो बोलते हैं, एक छोटा सा शब्द में हमसे खत्म कर देते, भक्ति मूवमेंट है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति का कोई अंग्रेजी शब्द है नहीं, जैसे धर्म का कोई अंग्रेजी शब्द है नहीं, संस्कृति का कोई
अंग्रेजी शब्द है नहीं, ऐसे भक्ति का भी कोई अंग्रेजी शब्द है नहीं। भगवान कृष्ण को जो अर्जुन ने पूछा भक्त क्या है, भागवत गीता में सब श्री कृष्ण ने बोला, यो न हश्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मुनि एन केनचित् यो में भक्ता समय प्रिय। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यो न हश्यति, जो ज्यादा हर कुछ मिलने से ज्यादा खुश नहीं होता है, वो द्वेष नहीं है, उसमें जेलसी नहीं है, द्वेष हिंसा नहीं है। ठंड में, ताप में और शीत में व ठंड में एक ही है चरित्र। जिसका मन स्थिर है, जिसके लिए मान अपमान समान है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। यो में भक्ता समय प्रिय। और इस भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया हमारे संतों ने। सूरदास हो, संत रविदास हो, संत कबीर हो, मीराबाई हो, ज्ञानेश्वर जी हो, तुकाराम जी हो। हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्या है भक्ति मूवमेंट, हमारे संत लोग को सोशल रिफॉर्मर। एक शब्द हम लोग सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर से ऊंचा है। सोशल रिफॉर्मर से वो लोग बहुत ऊंचे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हर एक के जीवन में धर्म रहे। जिस मूल्यबोध से हमारे अपने मूल्यबोध से हम जुड़े रहे, प्रत्येक के जीवन में धर्म रहे। संत लोग का यही, हर भाषा में, हर प्रांत में संत लोग थे और एक ही वाणी था ये लोग का, धर्म रहे, हर एक के जीवन में रहे, राजनीति में रहे धर्म, प्रशासन में रहे, व्यक्तिगत जीवन में रहे। यही थे भक्ति मूवमेंट का असली जो एसेंस बोलते हैं हम लोग। संत रविदास ने एक बहुत सुंदर, उनका एक सुंदर वाणी है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आजकल यूनिटी डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। संत रविदास ने बताया कि कहीं घमंड नहीं होना चाहिए किसी को। मेरा शक्ति ज्यादा है, उसका शक्ति कम है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, वो कम पावरफुल है। हर एक के अंदर में पावर है। उन्होंने क्या कहा कि एक चींटी एक दाना शक्कर उठा सकते हैं, एक चींटी एक दाना शक्कर उठा सकते हैं, एक हाथी एक दाना शक्कर नहीं उठा सकते। सबका अनुभव अलग अलग है। हर में शक्ति है कुछ ना कुछ करने का, धर्म रक्षा करने का शक्ति हर में है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा संत है शंकर देवा बोल के। उन्होंने वैष्णव धर्म को नया एक रूप दे के प्रचार किया असम में, एवं अहोमिया समाज को एक साथ लाने के लिए। समाज में एकता हो तो शक्ति है।
हम जो है सनातन धर्म के, हम कभी विश्वास नहीं करते कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब कुछ एक जैसा, सब फूल ही गुलाब फूल हो, सब फूल ही गेंदा फूल हो, वो नहीं होता है प्रकृति में। हमको यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए हमारा धर्म में, हमको क्या चाहिए? यूनिटी चाहिए। What we want is not uniformity. Uniformity is against nature. प्रकृति का नियम ही है विविधता, भिन्नता, पर उसमें भी एकता। इसलिए ऋग्वेद में हजारों साल पहले हमारे मुनि ऋषि ने बोल के गए थे, एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, एकम सत्य एक है। विप्रह जो ज्ञानी गुणी जो है उसको बहुत तरीके से उसको हम विश्लेषण करते हैं। सत्य एक है, यही प्रकृति का रूप है। हम जब यूनिटी की बात करते हैं, बहुत आदमी सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं सब एक साथ हो, एक होना चाहिए सबको। हमारे संत ने कभी नहीं बोला ऐसा। वी आर नॉट फॉर यूनिफॉर्मिटी, वी आर फॉर यूनिटी। वी आर फॉर यूनिटी। और आज सुबह मेरे पास वो आप लोग के जो सम्मेलन के कुछ फॉरेन डेलीगेट्स विदेश से जो आए हैं, कहाँ ईरान से आए हैं, कोई अफगानिस्तान से आए थे, मेरे होटल में मिलने आए हैं। तो मैं उनसे बातचीत करते करते ये बात बताया कि पाश्चात्य में एक थियोरी है डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो काबिल है वही जी सकता है, लेकिन हम ये मानते नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने प्रकृति में संघर्ष है, जो संघर्ष करके जीत सकता है वही बच सकता है। हम ये विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रकृति में समन्वय है, सद्भाव है। प्रकृति में समन्वय है, सद्भाव है। देयर इज कॉपरेशन, देयर इज हार्मनी, और इसके साथ आपको जोड़ना है। तभी जीवन परिपूर्ण होगा। उपनिषद में आप लोग को मालूम होगा जरूर, जगत गुरु बैठे हैं, उनके सामने बोलना भी मुझे थोड़ा सा द्विधा बोध कर रहा हूं फिर भी उपनिषद में जो श्लोक है, जीवन का अर्थ क्या है? टू बी इन हार्मनी विद नेचर, टू बी इन हार्मनी विद ईच अदर। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज आउटडेटेड। इसका कोई अभी वैल्यू है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। और हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने हजारों साल पहले बोल के गया, जीवन का उद्देश्य परिपूर्णता लाभ करने के लिए। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्णता कैसे होगा? थ्रू कॉपरेशन, थ्रू अफेक्शन, थ्रू यूनिटी, नॉट यूनिफॉर्मिटी। तभी जीवन में, समाज में परिपूर्णता आएंगे। मीराबाई का भजन मेरा बहुत प्रिय है, मैं सुनते रहता हूं। महारानी थी, शी वॉज अ क्वीन, महारानी थी। मेरा बहुत प्रिय भजन है मीराबाई जी का, संतो कर्म की गति न्यारी, बड़े बड़े नयन दिए मृग गण को, बन बन फिरते उघारी, संतो कर्म की गति न्यारी। शी वॉज अ क्वीन। हम बोलते रेवोल्यूशन चाहिए। रेवोल्यूशन क्या चाहिए?
झंडा और डंडा से रेवोल्यूशन नहीं आता है। विप्लव आता है तो हृदय से आना चाहिए। हम कभी रेवोल्यूशन की बात नहीं करते हैं भारतवर्ष में, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। हाउ टू ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन सोसाइटी, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भारा भवेत्। सब सुखी रहे, सब रोग से मुक्त रहे, सबका मन ऊंचा हो, कोई दुख में न रहे। वेद में भी बोल गया विश्व देवाय नमः। हम हर देवता को मानते हैं, विश्व के जो देवता है, देवी है, सबको मानते हैं हम। कहीं कहीं धर्मों में हम सुनते हैं माई गॉड इज बिगर देन योर गॉड, माई गॉड इज मोर पावरफुल देन योर गॉड। हमारा इधर नहीं, विश्व देवाय नमः। विश्व के हर देव को हम मानते हैं, ये हमारा संत का ट्रेडिशन है। और मीराबाई का मैं भजन बोल रहा था, लास्ट पंक्ति में क्या बोलते हैं मीराबाई? मूर्ख को तुम राज दियत हो, खुद महारानी है। पंडित करत भिकारी, संतो कर्म की गति नानी, राजा जी को कौन विचारी। ये रेवोल्यूशनरी आइडिया, ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया। कबीर भी मैं सुन रहा हूं, आज नए जनरेशन में संत कबीर का भी गाना होते रहता है, बहुत आज मॉडर्नाइजेशन भी हो गया। उनका भी एक बहुत सुंदर दोहे है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, ना मैं रहता किया कर्म में, ना उपवास और व्रत में। खोजी तो एक पल में मिल जाऊं, मैं तो हूं विश्वास में। इसको ही आदि गुरु शंकराचार्य ने जो हमको मंत्र दिए थे अद्वैतवाद का, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता न हम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मनो में मैं नहीं हूं, बुद्धि में मैं नहीं हूं, मेमोरी में स्मृति में मैं नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं, मैं प्योर कॉन्शियस में हूं, मैं शिवा हूं, मैं शिवा हूं। और इस भावना को उन्होंने लास्ट पंक्तियों में बोला है, अहम निविकल्पो निराकार रूपम। मेरा कोई विकल्प नहीं है, मैं निराकार हूं। इसको आगे बढ़ाया हमारा संत ने, साधुओं ने, संत ने। आज भारतवर्ष है उनके कारण। नहीं कोई देश आज तक 700 साल मुगल पठान, 200 साल अंग्रेज रहता, हम भारतवर्ष नहीं रहते। साधु संत उन्होंने पकड़ के रखे, ये हमारे जड़ है। और एक राष्ट्र बिना अपना संस्कृति, बिना अपना वैल्यूज, मूल्यबोध कुछ है नहीं, केवल मात्र सीमाना होगा, मानचित्र में कुछ लाइंस रहेंगे। एक राष्ट्र बनता है इस कारण, अपना कल्चर है, अपना सोचने का ढंग है। और भारतवर्ष का तो पृथ्वी के प्रति भारतवर्ष का एक मैसेज है, संदेश है, ये वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतवर्ष का मैसेज है पृथ्वी के पास।
हम सब मिलके पृथ्वी बनाएं। और कैसे बनाएं? सद्भाव से, कोऑर्डिनेशन से, समझौता से। यही भारतवर्ष का मैसेज है पृथ्वी से, और संत के द्वारा दिया गया है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में भी शक्तिपीठ है, त्रिपुरा सुंदरी देवी। उस राज्य से मैं आया हूं। मैं प्रार्थना करता हूं त्रिपुरा सुंदरी मां सबको अच्छे रखे, सुंदर रखे, सुस्त रखे। और मैं फिर जो आयोजन किया है इसमें, ये साहित्य, संत साहित्य सम्मेलन को, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। और निमंत्रण फिर करे तो फिर जरूर आऊंगा मैं। इतना ही बोल के मैं आपसे नमस्कार, प्रणाम।